को लेकर अब कुछ नंबर्स की बातचीत कर लेते हैं। नंबर्स आए हैं शोभा लिमिटेड के। मुनाफा 3.26 करोड़ कंसोम मुनाफा है, ये जो करीब 32 करोड़ रुपए कंपनी कंसोम मुनाफा है, 37 करोड़ से गिरकर। और आय फ्रंट पे भी करीब 440 करोड़ रुपए की आय से बढ़ के 542 करोड़ रुपए की आय का आंकड़ा आया है। तो आय और मुनाफे दोनों फ्रंट पे नंबर्स मोरलेस पॉजिटिव साइड पे हैं। हमारे साथ मिस्टर जेसी शर्मा है, वीसीएन एमडी कंपनी की बातचीत करने के लिए। मिस्टर शर्मा नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। कंपनी के नंबर्स जो है मोरलेस फ्लैट या फिर फ्लैटिश टोन पे ही आते हुए दिखाई पड़े हैं। क्या प्रोमिनेंट रीजन रहे हैं सर इस क्वार्टर के नंबर्स में, और क्या जो डिमोनेटाइजेशन है उसका स्लाइट इंपैक्ट आया है इस क्वार्टर में? जहाँ तक डिमोनेटाइजेशन की बात आती है तो उसका इम्पैक्ट हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर में मिनिमल रहा है, जो कि हमारे नतीजे बताते हैं। अगर आप उसको जिससे आपने से कहा कि पिछले साल के मुकाबले देखोगे तो 22% हमारी रेवेन्यू ग्रोथ हुई है, 540 करोड़ की नॉर्मल इनकम और 550 अदर इनकम को लेके। और जहाँ तक कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का नंबर देखोगे तो 10% की इम्प्रूवमेंट हुई है, 40 करोड़ के आसपास हमने पीएटी दिखाया है, vis-a-vis 35 करोड़ जी। लेकिन अगर हम ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को देखेंगे तो डेफिनेटली पिछले क्वार्टर के अंदर में हमने 6 लाख स्क्वायर फीट का नया कारोबार किया, जो कि हम एक्सपेक्ट करते थे कि 8.5 से 9 लाख स्क्वायर फीट का करेंगे। तो उसके अंदर में जो कमी आई है उससे जो भी हमारे प्रोजेक्ट जहाँ पर इनकम रिकॉग्नाइज कर सकते थे थोड़ा बहुत फर्क आया होगा जी। बट वो दैट कुड बी क्वेश्चन्ड ड्यू टू द प्री सेल्स अदरवाइज व्हिच हैज टेकन प्लेस and the cash flows which have also remained consistent where there has been zero impact. हमने 588 करोड़ रुपया रियलाइज किया और उसकी वजह से हमारा डेट और इंटरेस्ट कॉस्ट भी काफी स्टेबल रहा। जी मिस्टर शर्मा, इस क्वार्टर के अंदर जो इन्वेंट्री है वो काफी बढ़कर आई है। 210 करोड़ रुपए के आसपास की इन्वेंट्री कंपनी के पास रही है कंसोल नंबर्स में। किस तरह का इंपैक्ट बजट के अनाउंसमेंट के बाद इस पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा? और दूसरा, इंटरेस्ट रेट सिनेरियो अभी भी मोर लेस स्टेबल है, फ्लैटिश नोट पे, कोई बदलाव उसमें हो नहीं रहा है। कितना नीचे और उम्मीद है आपको कि यहाँ नहीं तो आगे आने वाले समय देखने को मिल सकती है? सुमित जी, देखिए मेरा मानना है कि जहाँ तक फिनिश स्टॉक इन्वेंट्री की बात है, इंडस्ट्री के अंदर में हमारे पास में सबसे कम इन्वेंट्री है। हमारे पास में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है जहाँ पर आपको प्रोजेक्ट करना पड़ता है, तो आधी से अधिक जो इन्वेंट्री है वो तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की है, और बाद बाकी जो है वो प्रोजेक्ट पिछले एक क्वार्टर में जो कंप्लीट हुए हैं उसकी रिफ्लेक्ट हो रही है। हमें उसकी ज्यादा चिंता नहीं है। जहाँ तक इंटरेस्ट का सवाल आपने पूछा है, यस, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कल के आरबीआई की पॉलिसी से शायद 25 पॉइंट इंटरेस्ट रेट और कम हो जाता, नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर यह भी मानना पड़ेगा कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से पहली बार इस साल 2017 में बैंकों ने लिबरली अपनी एमसीएलआर रेट कम करी है, अपनी बेस रेट कम करी है, और इंडिविजुअल कस्टमर और इंडस्ट्री दोनों को जो है बेनिफिट पास करने की जो है एक ही हिम्मत दिखाई है। हमारी परफॉर्मेंस 31 दिसंबर से की हम आपको बता रहे हैं, उसमें भी अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल के अंदर में जब आरबीआई ने सिर्फ 25 पॉइंट की कटौती करी, हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट घट के 11% से भी नीचे आ गया और लगभग 100 बेसिस पॉइंट का उसके अंदर में फर्क आया है। क्योंकि आरबीआई ने जनवरी से इंटरेस्ट रेट, बैंकों ने जनवरी से इंटरेस्ट रेट पास ऑन शुरू कर दिया है, उस वजह से हमारा मानना है कि हमारी इंटरेस्ट रेट और भी कम होएगी और इससे कस्टमर को भी काफी लाभ मिलना चाहिए, जिससे जो डिमोनेटाइजेशन का जो नेगेटिव सेंटिमेंटल इंटरेस्ट हो रहा था वो शायद पॉजिटिव रूप में कन्वर्ट हो जावे और डिमांड विल स्टार्ट पिकिंग अप, ऐसी हमारी मानना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर शर्मा अपना समय हमें देने के लिए, नंबर्स पे और साथ एक्सपेंशन प्लान पे हमसे बातचीत करने के लिए। एक और नंबर